Assalamu alaikum dear students. I hope all of you will be fine. Today our topic is the scope of careers IT, unit number 1, class 9. बेटा आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसके अंदर हम ये देखेंगे, अगर आप कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, आप इन फ्यूचर किन किन फील्ड्स को ज्वाइन कर सकते हैं, कौन कौन से प्रोफेशंस आपकी फील्ड का हिस्सा बन सकते हैं। एज यू आर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स, सो यू मस्ट बी अवेयर ऑफ द स्कोप ऑफ आईटी इन डिफरेंट फील्ड्स। सो कैरियर्स इन आईटी के अंदर जो आपके कैरियर्स हैं, सबसे पहला जो आपकी बुक के अंदर मेंशन है बेटा, वो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर। एज द वर्ड इंडिकेट्स, सॉफ्टवेयर means a set of instructions given to a computer to perform some specific task। अगर सिर्फ आप सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन करें ना, तो डेफिनेशन है कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ऐसे इंस्ट्रक्शंस का सेट जो आप कंप्यूटर को देते हो, वो आपको कोई ना कोई टास्क परफॉर्म करके देते हैं, यही बात है। अब सॉफ्टवेयर इंजीनियर वो पर्सोनल, वो एंटिटी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कि सॉफ्टवेयर को डेवलप करेगी। डेफिनेशन बुक में लिखी हुई है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर अप्लाइज द प्रिंसिपल्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के डिफरेंट प्रिंसिपल्स हैं जो वो अप्लाई करके सॉफ्टवेयर को क्या करता है, डिजाइन करता है, डेवलप करता है, टेस्ट करता है एंड एवेल्युएट करता है। सबसे पहली चीज, सॉफ्टवेयर को डिजाइन करता है, डिजाइनिंग होगी, फिर डेवलप करेगा, फिर उसको टेस्टिंग करेगा कि मैंने सॉफ्टवेयर सही बनाया, और फिर एवेल्युएट करेगा कि जिस जो परफॉर्मेंस आप वो सॉफ्टवेयर से एक्सपेक्ट कर रहा था, क्या सॉफ्टवेयर इसको वो परफॉर्मेंस दे रहा है कि नहीं। उसके बाद इसका जो, अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर फील्ड के अंदर बन जाते हैं, तो बेटा आप किसी भी गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या किसी भी बिजनेस के अंदर खुद को सेट कर सकते हैं। वो जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं, इनके हाई पेड परफॉर्मेंस होते हैं, बहुत ही हैवी सैलरीज होती हैं, लाखों में होती हैं बेटा। उसके बाद बेटा हमारे पास आते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामर्स। तो कंप्यूटर प्रोग्रामर्स वो पर्सोनल्स होते हैं जिनको डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, डिफरेंट कंप्यूटर लैंग्वेजेस के ऊपर कमांड हासिल होती है। जब सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक डिजाइन, मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने क्या किया, सॉफ्टवेयर का एक डिजाइन बना लिया, अब वो डिजाइन बना के आपके प्रोग्रामर्स को देगा, और प्रोग्रामर्स क्या करेंगे, उस डिजाइन के अगेंस्ट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को जनरेट करेंगे इन सम स्पेसिफिक लैंग्वेज, वो लैंग्वेज जो उनको आती हो। अब जब उस लैंग्वेज के अंदर वो कोड लिखेंगे तो आपका सॉफ्टवेयर क्या होगा बेटा, डेवलप होगा। तो बुक के अंदर लिखा हुआ है कि कंप्यूटर प्रोग्रामर इज अ पर्सन हु हैव साउंड नॉलेज ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, मशीन लैंग्वेज है, लो लेवल लैंग्वेजेस में आती है, हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, सी लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस है, HTML है, PHP है, ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। और थोड़ा सा आपको ये कंसेप्ट भी दे देता हूँ कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिनके ऊपर आप डिफरेंट वेबसाइट्स को या एप्लीकेशंस को डेवलप कर रहे होते हैं। तो आपको जब भी कोई एप्लीकेशन या कोई वेबसाइट वगैरह डेवलप करनी होती है, तो उसके लिए प्रोग्रामर्स को वो स्पेसिफिक नॉलेज, वो जो लैंग्वेज होती है, वो सीखनी पड़ती है। उसके बाद बेटा सिस्टम एनालिस्ट आता है। तो सिस्टम एनालिस्ट एक ऐसा बंदा, ऐसा पर्सन है जिसका काम ये होता है कि तजिया करे, एनालिसिस करे। किस चीज़ का, आपका सपोज एक सॉफ्टवेयर डेवलप होने जा रहा है, ठीक है। अब वो जब डेवलप होने जा रहा है, तो वो सबसे पहले चीज़ ये करेगा कि सर्चेस प्रॉब्लम्स, वो ये चीज़ सर्च करेगा कि ये सॉफ्टवेयर डेवलप होना है, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ सकती इन फ्यूचर, इन केस कोई प्रॉब्लम एग्जिस्ट तो नहीं कर रही, इन करंट टाइम या फ्यूचर किसी भी तरह की प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। अगर कोई प्रॉब्लम आती है बेटा, तो वो क्या करेगा, प्लान सोल्यूशन, क्योंकि इसका काम है एनालिसिस करना। पहले ये चीज फाइंड करेगा कि सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट स्टार्ट हुई है, इसके अंदर कोई एरर प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको सोल्यूशन फाइंड करेगा, रेकमेंड सॉफ्टवेयर है सिस्टम्स। अब जब सोल्यूशन को फॉर्म कर लेगा, तो वो डिफरेंट सॉफ्टवेयर रेकमेंड करेगा कि आप ये सॉफ्टवेयर यूज करके आप ये चीज डेवलप कर लो, ये सिस्टम यूज करके आप वो चीज डेवलप कर लो। तो ये काम भी इसका है, आपके सिस्टम एनालिस्ट है। एंड कोऑर्डिनेट्स डेवलपमेंट टू मीट बिजनेस और अदर रिक्वायरमेंट्स।
जो आपकी डेवलपमेंट टीम होती है या जो भी आपका सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा होता है उसके साथ आपका जो सिस्टम एनालिस्ट होता है वो किस में होता है, कोऑर्डिनेशन में होता है कि इन केस अगर सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट के दौरान अगर टीम को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ये उसको क्या करेगा, सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा, उसको पूरा प्लान प्रोवाइड करेगा ताकि जो बिजनेस की रिक्वायरमेंट है, जब आपके पास एक क्लाइंट आएगा तो वो आपके पास अपनी प्रॉब्लम लेके आएगा कि यार मेरा सपोज मैं ऑनलाइन बिजनेस चलाना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे इस तरह की ऐप चाहिए। अब आप सॉफ्टवेयर डेवलप करने लगे हैं अगर, तो आपका जो सिस्टम एनालिस्ट होगा वो क्या करेगा, आप उसकी पूरी कोशिश होगी कि जो डिमांड कस्टमर ने दी है उसको वो क्या करे, पूरी तरह से फुलफिल करे। फिर बेटा सिस्टम एनालिस्ट आर ऑफन फेमिलियर विद द वैरायटी ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अच्छा, क्योंकि एनालिस्ट है ना, तो इसको जो आपके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की जितने भी फील्ड्स हैं उन सब के अंदर इसको तजुर्बा होना चाहिए। उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी आने चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम्स को भी वो जानता हो, एंड कंप्यूटर हार्डवेयर प्लेटफॉर्म्स का भी उसको पता हो कि कौन सा हार्डवेयर कहाँ पे यूज होता है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्लेटफॉर्म पे इंस्टॉल करना है। इन सारी चीज़ों के साथ आपके सिस्टम एनालिस्ट को फेमिलियर होना पड़ता है। उसके बाद बेटा हमारे पास 4 पॉइंट में आता है हार्डवेयर इंजीनियर। आप इन फ्यूचर अगर आप आईटी पढ़ रहे हैं बेटा तो आप हार्डवेयर इंजीनियर भी बन सकते हैं। तो ये देखो, ये जो वर्ड लिखा हुआ है हार्ड कहते हैं कि सख्त चीज को, ये लिखा हुआ है वर्ड सॉफ्ट, सॉफ्टवेयर ऊपर वो चीज, सॉफ्टवेयर इज अ इंटेंजिबल पार्ट ऑफ कंप्यूटर, वो हिस्सा जिसको आप टच नहीं कर सकते। हार्डवेयर वो पार्ट, अ फिजिकल पार्ट जिसको आप टच कर सकते हैं। अगर आप कंप्यूटर के लिए सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं तो आप उसके लिए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जनरेट करनी है। अगर हार्डवेयर डेवलप कर रहे हैं तो आप उसके फिजिकल एस्पेक्ट्स को देखना है कि कंप्यूटर के अंदर कौन-कौन से कंपोनेंट्स यूज हो रहे हैं, उसके कौन-कौन से फिजिकल पार्ट्स हैं। हार्डवेयर इंजीनियर का डायरेक्ट इंटरेक्ट कंप्यूटर के फिजिकल हार्डवेयर पार्ट्स के साथ होता है बेटा। दे प्लान, हार्डवेयर इंजीनियर प्लान करते हैं, डिजाइन करते हैं, टेस्ट एंड ओवरसी इंस्टॉलेशन ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर सच एज सर्किट बोर्ड्स, मेमोरी चिप्स, कार्ड एंड कीबोर्ड्स। अब इसका काम क्या होता है, अगर एक कंप्यूटर तैयार हो रहा है बेटा, उसके जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं उनको इंस्टॉल करेगा। आपके कंप्यूटर में मदरबोर्ड होता है, मदरबोर्ड के ऊपर छोटे-छोटे कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, इन सबको इंस्टॉल करना, पूरा मदरबोर्ड तैयार करना, आपका कीबोर्ड की मैनेजमेंट करना, सर्किट बोर्ड्स को डिजाइन करना, ये सारा काम आपका किसका है बेटा, हार्डवेयर इंजीनियर का है। जब हार्डवेयर बन जाता है बेटा फिर उसके ऊपर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है और सॉफ्टवेयर कौन बनाता है, आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियर। उसके बाद बेटा हमारे पास नंबर 5 पे आ जाता है नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। नेटवर्क बेसिकली बेटा कहते हैं जाल को, ठीक है। जब डिफरेंट कंप्यूटर्स को आप आपस में मिलाते हैं तो क्या बनाते हैं, एक नेटवर्क बनाते हैं। आप ये डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर कंप्यूटर्स इज कॉल्ड अ नेटवर्क। जब आप कंप्यूटर नेटवर्क आपने बनवाना है, उसको मेंटेन करना है, डिजाइन करना है, उसके रिलेटेड सिक्योरिटी को मैनेज करना है, तो ये सारा काम कौन करेगा, आपका नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर करेगा। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर इज रिस्पांसिबल फॉर इंस्टॉल करना नेटवर्क को, उसको कॉन्फ़िगर करना, मेंटेनिंग, मॉनिटरिंग एंड सिक्योरिंग नेटवर्क। बेसिकली बेटा नेटवर्क आपको पता है ना क्या होता है। ये देखो, अगर ये मेरे पास 4 कंप्यूटर्स हैं, ये मेरे पास एक ऑफिस के अंदर अगर लगे हुए हैं, तो अब हमें इसका नेटवर्क बनाना है। तो अब आप नेटवर्किंग की फील्ड के अंदर स्पेशलाइजेशन करके एक अच्छे नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हैं। अगर काम ये होगा कि एक नेटवर्क को कंप्यूटर से कनेक्ट करना, भी कंप्यूटर आपस में डायरेक्टली वैसे ही कनेक्ट नहीं हो जाते। इसके लिए आपको प्रॉपर एक कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है, आईपी कॉन्फ़िगरेशन होती है, सेटिंग्स होती हैं, वो आपको करनी होती है। इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर डिटेल में ये चीज़ें हम पढ़ेंगे। उसके बाद बेटा हमारे पास आता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। तो व्हाट इज डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर? तो ये जो वर्ड बेटा डेटाबेस है, इसका मतलब ये है कि अ पर्सन हु कीप्स a shared collection of data into a single file or folder। मतलब जब आप किसी सारे डेटा को एक जगह पे कंबाइन कर लेते हैं तो आपकी डेटाबेस बन जाती है। डेटाबेस को अगर आप समझना चाहते हैं बेटा, तो आप एक एग्जांपल ले लें, नादरा। आप एक नादरा की डेटाबेस एग्जांपल ले लें, तो आपके जो नादरा की डेटाबेस बेटा बनी हुई है,
तो पाकिस्तान के जितने भी शहरी 18 साल या उससे ज़्यादा एज के उन सब का रिकॉर्ड किसी जगह मौजूद है। और वो रिकॉर्ड कहाँ पे मौजूद है? नादरा के पास। नादरा ने वो रिकॉर्ड कैसे क्लेम किया हुआ है? अपनी एक डेटाबेस बना ली है। अब जब डेटाबेस बनानी है, रिकॉर्ड को गैदर करना है, उसको मेंटेन करना है, तो ये सारा काम किसी न किसी को करना है। तो इस सारे काम के लिए उन्होंने जो पर्सन सेलेक्ट किया या उसकी स्किल्स को डेवलप करने की बात की, तो उन्होंने कहा कि ये डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होगा हमारे पास। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर बेटा हमारे पास डेटा को मैनेज कर रहा होता है, ठीक है। आपकी डेटा और इंफॉर्मेशन जितनी भी होती है उसको ऑर्गेनाइज फॉर्म में एक जगह पे रख रहा होता है। तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर एक्टिविटीज क्या होती है? डिजाइन, डेटाबेस को डिजाइन करना। अगर डिजाइन करेंगे तो जाहिर बात है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आनी चाहिए, एसक्यूएल, मायएसक्यूएल, जावा। इम्प्लीमेंटिंग, मेंटेनिंग एंड रिपेयरिंग ऑफ डेटाबेस, ensuring database availability to users, controlling privileges and permissions to user। इसका मतलब है ensuring database availability to user की expose किसी भी टाइम यूजर डेटाबेस की सर्च करता है, ठीक है। देखिए अगर आपने किसी का CNIC नंबर एंटर किया नादरा की डेटाबेस से, उसको आपके पास रिकॉर्ड आएगा। जब उसका रिकॉर्ड आपके पास आएगा, उसके CNIC के अगेंस्ट जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगी। तो वो जो अवेलेबिलिटी है डेटा की यूजर तक पहुंचाना, उसको अवेलेबल रखना अपने टाइम के अंदर, तो ये किसका काम है? डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का। फिर उसके बाद है कंट्रोलिंग प्रिविलेजेस एंड परमिशंस टू यूजर्स। अब ये नहीं है कि हर एक को वो इंफॉर्मेशन देता रहेगा। अगर आप अपने किसी दोस्त का CNIC उठा के किसी जगह एंटर करें नादरा की वेबसाइट पे, तो आप उसको इंफॉर्मेशन नहीं देगा। तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ने क्या किया होगा? उसको प्रिविलेजेस लगाए होंगे कि कौन कौन इस डेटा को यूज एक्सेस कर सकता है। तो वो एक्सेस उसको कौन लोग कर सकेंगे? बेटा जो उस ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज होंगे या पर्सनल्स होंगे, उसके अंदर काम कर रहे होंगे। तो ये काम भी किसी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का। फिर डेटाबेस बैकअप एंड रिकवरी, इन केस का कोई भी डिजास्टर आ जाता है और आपकी डेटाबेस जो है या हैक हो जाती है, डेटा लॉस हो जाता है, तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का काम है कि उसका बैकअप भी रखे और उसके लिए रिकवरी का ऑप्शन भी रखे कि अगर डेटा का कोई डिलीट हो जाए उसको आप रिकवर भी कर सकें। फिर बेटा हमारे पास आता है डेटाबेस सिक्योरिटी। और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का ये काम भी है कि आपकी डेटाबेस को प्रॉपर सिक्योरिटी प्रोवाइड करें, कोई भी अनऑथराइज्ड यूजर इसको एक्सेस ना कर सके। फिर बेटा उसके बाद हमारे पास 7 का आता है वेब डिजाइनर। A professional who designs and develops websites are called web designer। वेबसाइट क्या होती है? A collection of web pages is called website बेटा। जब डिफरेंट वेब पेजेस को आपस में मिलाते हैं तो वेबसाइट बन जाती है। तो आपकी जो वेबसाइट है बेटा, इसके अंदर टेक्स्ट होते हैं, इमेजेस होते हैं, साउंड होते हैं, वीडियो कंटेंट्स होते हैं। तो वेब डिजाइनर जब भी वेबसाइट्स को डिजाइन करेंगे तो बेटा इनको भी डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के साथ फेमिलियर होना पड़ेगा। जैसा कि आपके पास लैंग्वेजेस हैं, HTML है, ठीक है बेटा, PHP है, ये क्या है? ये वेब डेवलपमेंट की लैंग्वेजेस हैं। तो जो आपके वेब डिजाइनर्स होंगे ये क्या करते हैं जी? आप वेबसाइट्स को डिजाइन करते हैं। आपने ऑनलाइन वेबसाइट्स काफी सर्च की होगी, देखी होगी। ये वेब डिजाइनर्स फिर आपकी वेबसाइट्स को मैनेज भी करते हैं, अपडेट भी करते हैं, सारा काम इनका होता है। तो अगर आप IT की फील्ड के अंदर रहना चाहते हैं तो आप एक अच्छे वेब डिजाइनर भी बन सकते हैं। वेब डिजाइनर भी बड़ी अच्छी खासी सैलरीज लेते हैं, लाखों में इनकी सैलरीज होती हैं बेटा। फिर उसके बाद बेटा हमारे पास आता है मल्टीमीडिया डिजाइनर। मल्टीमीडिया डिजाइनर इज अ वे ऑफ कम्युनिकेटिंग अ कांसेप्ट और इंफॉर्मेशन थ्रू अ वैरायटी ऑफ मीडिया फॉर्म्स। देखो आपके पास कोई डेटा है, कोई इंफॉर्मेशन है या कोई आइडिया है, कोई कांसेप्ट आ गया, आप उसको किसी स्पेसिफिक वे के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं। सपोज आप उसको वीडियो के थ्रू कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? वीडियो बनाएंगे। तो मल्टीमीडिया डिजाइनर क्या होगा? वीडियो के लिए उसका एक वीडियो प्लेयर बना देगा, जिस तरह VLC है आपके पास, इसी तरह और बेशुमार वीडियो प्लेयर्स हैं, ऑडियो प्लेयर्स होते हैं, एनिमेटर होते हैं, टेक्स्ट प्लेयर्स होते हैं बेटा। तो ये जो मल्टीमीडिया डिजाइनर्स होते हैं ना, आपकी इंफॉर्मेशन को डिफरेंट तरीकों से कम्युनिकेट करवाने के लिए डिफरेंट मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर्स डेवलप कर लेते हैं। उसके बाद बेटा हमारे पास 9 जो है 9 स्कोप जो है इन द फील्ड ऑफ IT, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट भी बन सकते हैं। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट से मुराद है कि एक ऐसा पर्सनल, एक ऐसा एम्प्लॉय जो कि ऑर्गेनाइजेशन
जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा और न्यू टेक्नोलॉजीज, टूल्स और मेथड्स और स्ट्रेटजीज को अडॉप्ट करेगा ताकि आपका डेटा क्या हो, सेव रहे। किन एस्पेक्ट से सेव रहे बेटा? इंफॉर्मेशन सिस्टम फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस, आपका जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसको किसी अनऑथराइज्ड यूजर उसको एक्सेस ना कर सके, यूज ना कर सके, डिस्क्लोजर उसके सामने वो वाज़ेह ना हो सके, उसे देख ना सके, मॉडिफाई ना कर सके, उसके अंदर चेंजेस ना ला सके, रिकॉर्डिंग उसके अंदर कोई न्यू डेटा रिकॉर्ड ना कर सके और डिस्ट्रक्शन या उसको डिस्ट्रॉय ना कर सके। तो इन सारी चीज़ों को अगर सेव रखने के लिए जो है, प्रोटेक्ट रखने के लिए आप जो है डिफरेंट मेथोडोलॉजीज, टूल्स और डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स और प्लेटफॉर्म्स पे काम सीखना पड़ता है, फिर आप एक अच्छे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट बन सकते हैं। ये भी आपके फील्ड का हिस्सा है बेटा। और एट द एंड बेटा टीचर आ गया, जैसा है कि मैं टीचर हूँ बेटा, मेरा क्या काम है कि कंप्यूटर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स तक पहुँचाना। और एक टीचर के पास क्या होता है कि वैरायटी ऑफ जो कंप्यूटर की डिफरेंट फील्ड्स होती हैं बेटा, उन फील्ड्स का कंसेप्ट डिफरेंट फील्ड्स का टीचर के पास होता है और वो अपने स्टूडेंट्स तक डिस्क्लोज करता है बेटा। आप अगर आईटी की फील्ड में रहते हैं तो आप एक प्रोफेशनल प्रोफेसर बन सकते हैं, प्रोफेसर इन आईटी, लेक्चरर इन आईटी, टीचर इन आईटी, और एक क्या अच्छे वोकेशनल टीचर भी बन सकते हैं। वोकेशनल टीचर क्या होता है, क्योंकि आप एक कंप्यूटर के ऊपर स्किल्स सिखा सकते हैं ना, जिस तरह डिफरेंट कंप्यूटर के कोर्सेज होते हैं। जब आप डिफरेंट कंप्यूटर कोर्सेज करते हैं तो आप क्या करते हैं, कंप्यूटर के ऊपर अपनी स्किल्स को यूटिलाइज करते हैं। तो जब आप एक स्किल्ड पर्सन बनते हैं तो इसका मतलब है कि आप किसी वोकेशनल इंस्टीट्यूट का पार्ट रह चुके हैं या वोकेशनल टीचर एज ए वोकेशनल टीचर वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या है जी, जब भी आप कंप्यूटर की बात करेंगे बेटा तो आपने अपने आप को अटैच किसके साथ रखना होता है, कंप्यूटर के साथ, क्योंकि आपने जो भी चीज़ें सीखनी होती है कंप्यूटर के ऊपर ही सीखनी होती हैं। तो जब आप स्किल्स डेवलपमेंट की बात करते हैं तो आप एक अच्छे वोकेशनल टीचर भी बन सकते हैं, लोगों को न्यू न्यू स्किल्स कंप्यूटर के ऊपर सिखा सकते हैं। तो बेटा ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप कि आपको समझ आया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन लीव इन अ कमेंट। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।